सलाम मियाँ। सलाम। सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ जी। बैठो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल तो आप देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहकी आने बंद हो गए हों? क्यों? ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? अरे इस मोहल्ले का कोई ठिकाना है? राम जन्मभूमि और शिला पूजन का तमाशा तो देखा ही है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है। आज तक ना कभी चोरी हुई ना लूटपाट, गाली तक नहीं दी किसी ने हमें। झूठ बोलते हैं आप। जब भी दंगा होता है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, हमने खुद देखा है। वो अलग बात है, वो मोहल्ले के कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए, किसे दें? अरे इसमें बताने की क्या बात है? इस बार पूरा चुनाव ही सेक्युलर पर हो रहा है। सेकुलर यानी मुस्लिम वोट? ना, सेक्युलर यानी मुसलमानों के हित पर, ईसाइयों के हित पर। हिंदू सांप्रदायिकता के विरुद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है? और पिछले 50 साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भिड़ाए हुए हैं, उसका क्या अर्थ है? बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती है। इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ में खेला, बड़ा हुआ। यहाँ सभी लोग जानते भी हैं मुझे। रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वोट उसे ही दूंगा जिसे मोहल्ला देना चाहता है। लेकिन मैं वोट दे भी दूँ तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। बस तकलीफ इसी से होती है। अच्छा मियाँ, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मियाँ। सुन रहे हो राधेश्याम पड़वा? ये है 6 दिसंबर की देन। जो मुसलमान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास तक नहीं था, वे भी मुसलमान हो गए रातों रात। मामूली से मामूली टूटी मस्जिद में भी लाउडस्पीकर लग गया। जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उससे भी भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी। जो नमाज में नियमित नहीं थे, वे भी नियमित हो गए। इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकुरों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे। 30 त्योहार साथ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मछिया पर बैठते थे। कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच। लेकिन चीजें बदल गई राधेश्याम पड़वा। उस घटना के बाद चीजें बदल गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे तुम लोग सुनो तब ना। हम लोग कहें सामाजिक समरसता और तुम लोग चिल्लाने लगते हो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। अरे अर्थी को उठाए चल रहे लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सांप्रदायिकता ही सुनाई पड़ती है। तो हम क्या करें? हर हर महादेव। जगुआ मल्ला को ही देखो, गोबर थी उसकी कोठरी, उधर ताकते हुए भी घिन आती थी। और अब देखो कितने साफ सुथरे। और बच्चे, मोहल्ले में हैं किसी बामन के ऐसे बच्चे? तरह तरह के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शर्ट पहनते हैं। पहले रात दिन गली में लड़ाई झगड़ा और चिल्लपाव मचाए रहते थे, अब तो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं। कल कुटिया लिए जोड़ खटा रहे हैं, रंगीन टीवी देख रहे हैं। और उनकी औरतें और बेटियां इतनी गंदी की क्या आती थी। और अब देखो दरवाजे के बाहर बैठी वो ट्रांजिस्टर सुन रही हैं। अंग्रेजनों की मैक्सी पहने सूप में चावल भी नहीं है। तो हम क्या करें? किसी अंग्रेजन को रख लें क्या? अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी? अंग्रेजों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाइए। कथा तो कह सकते हैं, कीर्तन करिए, प्रवचन करिए, सत्यनारायण की कथा बांचिए, भागवत पढ़िए। 2 पैसे कमाने का कोई रास्ता तो ढूंढिए। सावित्री, न वित्तेन तरपणियो मनुष्य। मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। तेल बनाने वाले, बिजली बेचने वाले अब सब्जी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही। पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी कहता है और थोड़े दिनों में साफ हवा भी डिब्बों में बंद करके बेचेंगे भोसड़ी वाले। बेटी का ब्याह बिना पैसे के हो जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? भारत माता की जय! भारत माता की जय! आइए वकील साहब, बैठिए विपक्ष में। अरे कब तक?
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों कॉमरेड? खंडर भाई, लाल सलाम। आप भी बैठिए श्रीवास्तव जी के साथ। हमने विपक्ष में बैठेंगे न यहाँ पप्पू की दुकान में। ये साला चुड़क्को भंगेड़ी और भाजपाइयों का अड्डा हो गया। अरे कॉमरेड सुनो तो यार। खंडहर बच गए हैं, पर तेवर देखिए, 100 करोड़ की आबादी में 5 झटकुल्ली सीपीआई वाले, पर दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये ना हो तो देश ही ना चले। चिंता न कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ज्यादा दिनों तक विपक्ष की राजनीति नहीं कर पाएंगे। हेलो सन्नी, अबे तुम लोग को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए? कोई बार बाबा तुमसे मिलने आए हैं। ये बाबा कौन है भोसड़ी का? हम क्या जाने, बनारस में बाबाओं की कमी है क्या? कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है? लगता तो नहीं। साथ में अंग्रेज चेले चपाटी भी हैं, मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा ठीक है। Kenny, my money. नेक्स्ट टाइम ऑन बोर्ड बेबी। ओके। कैसे हो कानी? भोसड़ी के नक्का तू। अरे सवित्रा बहनी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अंग्रेजन लौट आई है। कौन? कथरीन। और कौन? कथरीन? हाँ, साथ में वो नौवा भी है। वो चूतिया बाबा हो गया है। बार बार बाबा खड़ताल बजा के आशीर्वाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी। बता रहा था कि 80 में पुराना वाला अखाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा। और वो ससुरी बनारस में दूसरी किताब लिख रही है। अच्छा है, अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे, भारत का और बनारस का। आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने हमें गौर से देखा तक नहीं। कैसा है? अभी अभी बनवाया है। पापा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस भरनी है। बेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर? क्या इसके पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या? कहां से इतना पैसा लाएं? 4 फल खरीदने की तो हैसियत नहीं है हमारी। मंदिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चढ़ावे से निकालकर 2-4 फल हमारे हाथ में रख देते हैं, वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं। जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम पप्पू की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। आइए आइए पांडे जी। प्रणाम प्रणाम। इससे पहले कि 80 घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौराहे के स्वदेशी इस देसी मोहल्ले की खाट खड़ी कर दें, आइए और देखिए
किस कदर घंडऊ गदर मचा रहे हैं। ये दड़बे के गदर है। हाँ गया गुरु। कल की देखो तो क्या था 80, कुछ था क्या? क्यों पाणे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोषित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कोठरियां भी बनवाई गई, ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा पाठ भी करते रहें। और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण के लिए धर्म कर्म करते रहे। अपने बच्चों को ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता, न राशन पानी की चिंता, न कपड़े लत्ते की। इसमें एक बात और जोड़ लीजिएगा गुरु, इन्हीं पंडों के पूजा पाठ के भरोसे वो अपनी रिया पर अत्याचार और जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्रायश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट भोसड़ी के अपनी फिलॉसफी पेलने से बाज नहीं आती। खैर, आजादी के पहले सब कुछ चकाचक था। हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। अरे जो अपना नहीं संभाल पा रहे थे, वो पंडे पुरोहितों को क्या संभालते। सो जजमानी की कमाई बंद, और इधर बंधी बंधाई कोई आमदनी नहीं। जिंदगी भर कभी न खुद कुछ किया और न अपने बाल बच्चों को कुछ कर दिया। अरे क्या हुआ पांडे जी? हम कुछ गलत कह गए क्या?